हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड वर्ग 2 के लिए। वर्ग 2 का जो रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है कुछ दिन पहले, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेटों का मैसेज आया है कि सर जॉइन लेटर कब मिल रही है, हम परेशान हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं, कब दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, कब क्या होगा। तो बस ये पूरा वीडियो यही इर्द गिर्द घूमने वाला है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि दस्तावेज का सिस्टम क्या रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस टाइम पर, और क्या आपको अलर्ट होना ज़रूरी है। मतलब वेरिफिकेशन के पहले पहले, जॉइन लेटर के पहले पहले आपके पास क्या ज़रूरी दस्तावेज होना चाहिए, और कब तक ये जो ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं इसमें जो आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं ये बताऊं कि इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो कब ओपन हुआ है, मतलब कब आया है जी, आया है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को रिजल्ट आ गया है, आप सबको पता ही है। 26-25 सितंबर की अप्रोक्स आया है। तो इसमें जो देखो डीपीआई ने जो अपना रोल अदा किया है ना इस बार, तो डीपीआई ने ये बोला है कि जितने सारे जो रूल्स है ना पुराने वाले, मैं सबको रिमूव करूंगा, और एक नई नियमावली, एक नई जो नियमावली है ना वो लागू करने वाली है डीपीआई। अब नई नियमावली में क्या होगा, क्या इसकी काउंसलिंग करवाएंगे वो, ये तो ऐसा भी ओपन नहीं है। जब नई नियमावली वो लागू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या नए नए रूल है, क्या है क्या नहीं है। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके पहले पहले आपको क्या करना है, देखो आपका सिलेक्शन हो गया है, बड़ी खुशी की बात है, लड्डू बट गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। डबल हमारी तरफ से भी बहुत खुशी की बात है, डबल थैंक यू आपके लिए। और ऐसी आप जरूर करते जाएं, आई होप दैट, की आशा करता हूँ। लेकिन ये है कि जब तक आपके हाथ में जॉइन लेटर नहीं मिला है ना, तब तक आपको अलर्ट रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम पूरा एक्यूरेट करके रखना है गाइस, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी टॉनिक चाहिए। हमारे कुछ मित्र हैं परिचित में हैं, जो एक मैडम थी हमारे परिचित में, उनका हुआ था आज से जो 2020 पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना के पहले की बात, उनका हुआ था। आई थिंक वर्ग 2 में था उनका, जब 18-19 वैकेंसी निकली थी उस टाइम पर, वर्ग की वैकेंसी आई थी। तो उनके कोई पिताजी के नाम में कुछ मिसमैच हो रहा था, इसकी वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर बाद में उनका हुआ था बड़ी मुश्किल में, रोग आके जैसे हुआ हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई नौबत आपके संग ना हो। प्लीज आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं, जैसे आपने कौन कंडीशन पे किसी डिग्री की है, तो वो प्लीज आप संभाल के रखना। पहले से उन्हें थोड़ी सी टौनक चाहिए, वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, किसी और बच्चे को रख देंगे वहां पर, फिर आप रोती गाती रहोगी। तो ये थोड़ी क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे बी एड प्लस बी ए है, तो बी एड प्लस बी ए है, तो जी आपकी तो दोनों रेगुलर तो हो नहीं सकती हैं। पहली बात तो ये है, मतलब प्रावधान रहता है ग्रेजुएशन के बाद बी एड होती है। लेकिन कछु कछु महारथी जी होते कि पता चला कि सेकेंड ईयर में थे, बी एड एडमिशन एडमिशन करवा लिया है। अब माए बी ए चल रही है और ना जी चल रही है, क्या नाम, बी एड चल रही है, दोनों रेगुलर हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रेगुलर रेगुलर तो कोई हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। प्राइवेट प्लस रेगुलर हो सकता है, ये बात बनती है। तो अगर ऐसा रहेगा तो भी आप प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात। सेकंड बात इसमें ये है कि जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, साथ में गेस्ट पढ़ा रहे हैं, ये वाली बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आप बीए रेगुलर कर रहे हैं, और गेस्ट तो रेगुलर, मतलब आपको पढ़ाना जाना ही है, वो तो रोज का काम है। तो अभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो चीजें नहीं होना चाहिए। ऐसी यदि ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा हो कि 50 किलोमीटर की जो रेंज रहती है उसके अंदर आपका सिस्टम जम रहा हो, या फिर ऐसा हो कि बीए आपकी प्राइवेट थी और गेस्ट में आप पढ़ा भी जा रहे थे, तो भी आपका काम बन सकता है। तो ये थोड़ी आपको पहले सिस्टम पूरे अपने रखना ना, कहीं ऐसी कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की है, फिर आप संकट में आ सकते हैं। तो ये बात रही यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जैसे बेटिंग वाली बात है। क्या है बेटिंग वाली बात, तो जैसे कि अभी डीपीआई ने क्या किया है कि लिस्ट तो जारी कर दी है, मतलब रेट तो जारी कर दिया है, और उन्होंने 15% बेटिंग जारी की है। कितनी की है? 15% बेटिंग जारी की है। लेकिन जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सब जो उन्होंने नियमावली बिल लागू की थी, उसमें लिखा था कि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद जो बेटिंग लिस्ट जारी होगी वो 25% तक के बच्चों को उठाएंगी पर से, वो मतलब ओवरऑल जितनी वैकेंसी होंगी उसके 25 स्टूडेंट को ले लेंगे, मतलब वहां तक की बेटिंग शो करेगी, जैसा उसमें लिखा है उनका। उनमें उन्होंने अभी क्या किया है, अभी उनने सिर्फ और सिर्फ लिया है 15% बच्चों को, तो 10% बच्चों को उठाएंगे वो, तो 25% की पूरी लिस्ट बनेगी, जैसा उन्होंने लिखा है अपने। वो मैंने सारी चीजें लिख ली है पहले से, ईएसवी ने पहले सारी चीजें ऐसी बोली है अपनी नियमावली में, जो
पहली वर्ग दो का जिस प्रावधान से उन्होंने टेस्ट लिया है, प्री मेंस लिया है, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। तो जी आपको मतलब अभी ये जैसे कि कुछ बच्चे जो बोल रहा है कि सर मेरी तो बेटिंग आई नहीं, मैं तो बेटिंग से बाहर हो गया हूँ, तो अभी उन्होंने 15% डिबेटिंग ली, 10% बढ़ा के और लेंगे, वो 25 करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल्स। तो 25 में आप अंदर आ जाएंगे जो उसके आसपास होंगे। तो ये बात यहाँ पर हो गई है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में तो आई होप दैट कि सब दोस्तों को पता ही होगा पहले से, लेकिन फिर भी जो मेनली है वो आप समझ लीजिए, जैसे कि 10वीं 12वीं सूची होना जरूरी है। मैं नंबर बता रहा हूँ। और तो जाति निवास आज तो आपको सबको चाहिए ही, जाति आय निवास तो आपको कौन चाहिए, वो चाहिए डिजिटल वाले। डेट जाति तो एक ही बार बनता है। तो जैसे कि निवास आय ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आय तो जी इसमें क्या होता है जी, तो जी बार बार है 3 साल में एक्सचेंज होता है। लेकिन जैसी जाति है तो डिजिटल होना चाहिए, वो पुराना नहीं होना चाहिए जो बहुत पहले चलता था उस जमाने में, वो वाली बात। और 10वीं 12 की अंक सूची, और जो बर्थडे है ना, जो जन्म तिथि वो आगे जाती है, आप सबको पता ही होगा, वो आगे जाती है 10वीं की अंक सूची के अकॉर्डिंग। तो वो आपकी सही होना चाहिए एक्यूरेट, क्योंकि वही वही मैन है। और इसके बाद जो सेमेस्टर वाली जो अंक सूची है ना, वो आपके पास होना चाहिए बीएड की, बीए की भी। और दोनों को संभाल के रखें आप एक एक तरीके से। यदि देखो, यदि किसी भी अंक सूची में 10 12 में कोई बीए वाली में, बीएससी वाली में यदि कुछ ऐसी कोई मिस्टेक है नाम वाम की, तो अभी आप सही करवा लीजिए। डायरेक्ट भोपाल जाके तो हाल ही हो जाती है, आप वहाँ जाएं डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं तो 1 2 दिन लगेंगे और वो एक्सचेंज करके आपको दे देते हैं। तो या कुछ आगे पीछे वहाँ रहती करवाने वाले उनसे भी आप बात कर सकते हो साइड में, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो वो आप करवा के रखिए पहले से, क्योंकि हाल के टाइम पे तो आप फड़फड़ाएंगे फिर यहाँ वहाँ, फिर तो कुछ होने वाले नहीं। मैं आपको बता रहा ना कि वो आप मिस्टेक निकली आपको साइड में कर देंगे, दूसरे बच्चे को बैठा देंगे, बल्कि आपका नाम रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि चलो ठीक है भाई दबे आप वो कोई चीज़ ऐसी है जो मिस्टेक थी नहीं देख पाई है, अब क्या करें सब, अब तो वेरिफिकेशन हो ही रहा हमारा। तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको कोई दस्तावेज मतलब ऐसा कुछ एफिडेविट बनवाना पड़ेगा अदालत से, ऐसा कुछ बनवाना पड़ेगा, वो उसमें साइन सील में ठकवा के वो जमा करना पड़ेगा कि इतने दिन के अंदर, और ये बोलना पड़ेगा उसमें कि हमें 3 महीना या 2 महीने के अंदर जमा कर देंगे, ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो जो उस टाइम पर चल जाएगा। बट ऐसी नौबत ही क्यों आए बताइए आप, अभी से करवा लीजिए, यू है फुल टाइम। तो ये सारी चीजें तो प्लीज आप करके रखिए, क्योंकि विद प्रैक्टिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे परिचित में रहे हैं दोस्त, और नौ बता रही हूँ मैडम के बारे में, तो वो रो भी रही थी कि बड़ी मुश्किल में टेस्ट निकला है, इतनी मेहनत की, नंबर भी अच्छी थी, कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी मुश्किल मेरा हुआ है, इतनी मतलब एज तक तैयारी करते रहे हैं, और फाइनली सिलेक्शन हुआ है। बट किसी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पापा के नाम में गलती थी तो उन्होंने मुझे बाहर किया है। लेकिन फिर बाद में हो गई थी बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद, जितनी सिस्टम उन्होंने मतलब जो भी उनने कागज मागज लगाए हो, रिक्वेस्ट की हो, जो यहाँ हुआ भागा दौड़ की हो, जो सब उनने किया, फिर बाद में उनका बहुत मुश्किल में हुआ था। लेकिन तो ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि देखो आपको पता है उस टाइम पर तो ओनली एक ही पेपर था, एक पेपर दिया, अच्छे नंबर आ गया, सिलेक्शन मिल गया है। अब तो आपने 2 टेस्ट निकाले, प्री और मेंस। प्रेजेंट के टाइम पे टीचर जैसी भी जॉब ले लीजिए, उसमें भी इतना बड़ा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, मतलब कि 2 टेस्ट, वो टेस्ट ऐसे भी नहीं, वर्ग 2 का टेस्ट या वर्ग 1 का भी देख लीजिए, हॉल के हॉल भरी रहे, और हॉल की हॉल भरी, मैं सिर्फ और सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। एक ही हॉल पता चला कि 5 6 बच्चे पास हैं, सारे फेल बैठे हैं। तो 5 6 बच्चे यदि पास हैं एक हॉल में, उसमें आपका नंबर है, तो आप क्रीम हो, क्रीम एकदम क्रीम हो पूरी, मतलब कि लाइक आप टू इंटेलिजेंट ऑन दिस कंडीशन, बिल्कुल सारे के हॉल फैल गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितने लेवल का पेपर दिया है। उसमें पता चला कि आपका वेटिंग में आ गया, 1 2 नंबर से आप बाहर हो गए, या वेरिफिकेशन में आपकी कोई त्रुटि पाई गई है तो आप बाहर हो गए। तो फिर उस टाइम पे तो रिगेट करने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, हाथ से नौकरी चली जाएगी। तो प्लीज आप अभी से लड़ रहे हैं, देखो आपका नाम आ गया है, लिस्ट में हो आप, तो आज नहीं तो कल ज्वाइन लेटर तो मिलना ही है। तो इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप ये सारी चीजें आपकी मतलब आपके लिए ना हो जाए। और देखो इसके बाद ये है कि अभी जैसे ज्वाइन लेटर तो मिला नहीं है, टाइम है, अब कितना टाइम है, तो मैं बस वीडियो के माध्यम से आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि भोपाल में ऐसा कुछ हो रहा है आपके ज्वाइन लेटर लेने के लिए, क्योंकि देखो अभी लटकाए हुए हैं,
जो बारीक का हुआ था 2023 का, तो उन्होंने जॉन लेटर के लिए 1 साल से भी ज्यादा लगा दिया था। जॉन लेटर नहीं दे रहे थे, वो जारी तो कर दिया था रिजल्ट कि ऐसा है वैसा है, बेटिंग आई, लेकिन जो फाइनली लिस्ट के अंदर थे उनको उन्होंने जॉन लेटर ही नहीं दिया है। 1 साल तक लटके रहे भी लोग। भैया हम लोग तो अंदर हैं। पटवारी बान कैसा हुआ था कि हम नियुक्ति पत्र तो दीजिए, पटवारी को तो छोड़े, लेकिन हम अभी जो इसका बता रहे हैं आपको करंटली एग्जाम्पल बारीक का, तो जॉन लेटर उन्होंने बहुत मुश्किल में दिया, बाद में दिया, लेकिन उनकी जो पर्सनली हो, बट टाइम बहुत ज्यादा लगा है। भैया जॉन लेटर हो तो अब दीजिए ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो हम तो लोग तो अंदर ही है, बाउंड्री के अंदर ही है ना एकदम। तो लेकिन ये मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगा कि यदि जैसे कोई ऐसी बात चली, देखो उनको जॉन लेटर लेने के लिए भी उन लोगों ने भोपाल में आंदोलन किया है, मांग उठाई है, तब उन्हें जॉन लेटर मिला है बरेली वालों को, जो उसके अंदर थे, लिस्ट के अंदर। बेटिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बेटिंग वाले तो बेचारे आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों को भी अंदर लिया जाए। जब हम लोग 2-2 टेस्ट निकाल के आए, इतने वेल एजुकेशन पर्सन भी हो, 2-2 टेस्ट निकाल के आए, फिर वेटिंग में डले हुए, उनका तो आंदोलन कंटिन्यू चल ही रहा है। अभी 29 तारीख को भी होने वाला फिर से महा आंदोलन भोपाल में, वेटिंग क्लियर करें, वेटिंग क्लियर करें। बट मैं वर्ग 2 के लिए यही बोलना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई आंदोलन हो रहा है आपके लिए जॉन लेटर के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, तो प्लीज आप सब लोग भोपाल में आए, अपनी मांग उठाएं कि हमारा जॉन लेटर तो दो। हम तो अंदर हैं बाउंड्री के। अब हमारी गलती क्या है? प्री लिया, मेंस लिया, सब करवा लिया, अब तो हम तो आस लगाए बैठे हैं ना। तो यदि ऐसा सिस्टम को जम रहा है तो प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली वर्ग 2 वाले कैंडिडेट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बैठ गए हैं, कि आप लोग सब लोग आए, और ऐसे कुछ आंदोलन की मांग उठ रही है कि हमें जॉन लेटर दें, तो आप लोग आए, पार्टिसिपेट करें, आगे आए। जब वहां पर जाएंगे तो आपकी फिर बात जल्दी से जल्दी सुनी जाएगी और आपको जॉन लेटर वहां पर दिया जाएगा, मतलब आश्वासन दिया जाएगा कि जल्द से जल्द हम आपको जारी करेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। और अलग अलग तो होता ही है, जो आपको पता ही है, आगे पीछे हो जाएगा, बट वो लेकिन जब स्टार्टिंग प्रोसेस होगी तो सबका ही रहेगा, आगे पीछे हो सकता है, टाइम में 5-10 दिन का फर्क रहेगा। तो प्लीज सब लोग आए। ये वीडियो था, मैं आपको ये सारी चीजें शेयर करना चाह रहा था कि अभी से आप लोग अलर्ट हो जाएं, स्पेशली अपने कागजों के लिए, डिग्रियों के लिए। कोई मिस्टेक हो तो उसको अभी करवा लीजिए, यू हैव फुल टाइम। लेकिन कब लिस्ट जारी होगी ये पता नहीं है, नवंबर में कभी कर सकते हैं वो, नवंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या लास्ट वीक तक कर सकते हैं। लेकिन आपको भी अपनी पहल जारी करना है, यदि आपको जल्द से जल्द स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना है, जो आप अपना सपना सजे हुए बैठे थे कि हम कब फर्स्ट डे, वो दिन देखने के लिए आपको प्लीज, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग वहां जाएं, मांग उठाएं कि जॉन लेटर हमें दें सर। ये वीडियो था। यदि कोई आपकी ऐसी कमेंट क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, लिखें। और अगेन आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका फर्स्ट में नाम है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।